बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस आज़ाद कश्मीर को हम दहाइयों से तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कहते आए हैं, जहाँ के लोग पाकिस्तान के परचम में लिपट कर दफन होने को फख्र समझते थे, आज उसी आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर अपने ही लोगों का खून क्यों बहा जा रहा है? ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज पर पुलिस की फायरिंग से 30 to 40 निहत्ते शहरी हलाक हो चुके हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि मारे जाने वाले इन शहरियों में जो तहरीक के फाउंडर हैं उमर नज़ीर कश्मीरी, उनका छोटा भाई उस्मान नज़ीर कश्मीरी भी शामिल है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं रियासत से पूछना चाहूंगा, क्या आटा, बिजली और बेसिक राइट्स ऑफ लाइफ मांगना इतना बड़ा जुर्म है कि आप अपने ही शहरियों पर गोली चला दें? और गोलियां चला देने तक आखिर बात पहुंची कैसे? आज हम इन फैक्ट्स को थोड़ा खोजने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में जारी मौजूदा क्राइसिस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा तारीख समझ लेते हैं। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो महाराजा हरी सिंह के फैसले के खिलाफ कश्मीरियों ने अपने जोरे बाजू पर ये इलाका आज़ाद करवाया था, जिसको हम आज आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। मकसद ये था कि इलाका पूरे कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद बनेगा। जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी भी आज़ादी के लिए यहाँ से तहरीक उठेगी। इसकी अपनी असेंबली, अपना प्रेसिडेंट और अपना सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन सच्चाई क्या है? 1960 और 1974 के कानून के मुताबिक यहाँ की असेंबली में 12 नशिस्तें ऐसे महाजरीन के लिए मखसूस की गई हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं। वो लोग ये फैसला करेंगे, इन नशिस्तों को वो लोग इलेक्ट करेंगे आज़ाद कश्मीर की असेंबली के लिए। और मकसद इन नशिस्तों का ये था कि 12 मेंबरान भी कश्मीर के फैसलों में अपनी राय दे सकें। आजकल इन्हीं नशिस्तों पर एक बड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि ये 12 सीट्स जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हासिल की जाती हैं और वहाँ पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी इन सीट्स की वजह से, इन 12 सीट्स की वजह से कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लेती हैं। और कश्मीर के जो मकामी लोग हैं उनका हक मारा जाता है, उनके जो पसंदीदा और चूज किए हुए नुमाइंदे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासत किस कदर मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड है। कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों को दहाइयों से एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम में रखा गया है। उनके पास ना मुकम्मल हकूक हैं, ना फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार। यानी आप यूं समझ लें कि नाम की हुकूमत मुजफ्फराबाद में आपको नजर आएगी, लेकिन फैसले की डोर कहीं और से हिलाई जाती है। वही सिस्टम जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेकिंग में होता है। अब हम मौजूदा क्राइसिस पर आते हैं। ये लोग सड़कों पर क्यों निकले? क्या ये गद्दार थे? क्या ये मुहिब्बे वतनी थे? क्या ये एंटी स्टेट थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका मुतालबा बहुत सादा सा था। सस्ता आटा, बिजली का जायज बिल, इनके अपने दरियाओं से बनने वाली बिजली पर इनका हक, ये इनके मुतालबात थे। लेकिन हमारी हुकूमत ने क्या किया? बात सुनने की बजाय, उनको टेबल में लाने की बजाय, उनकी डिमांड्स के ऊपर कोई रास्ता निकालने की बजाय, इन्होंने क्या किया? 5 जून 2026 को इस एक्शन कमेटी पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगा दी। यानी दूसरे अल्फाज में तो यही हुआ कि जो अपने बच्चों का पेट पालने और बिजली का बिल कम करने का कहेगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। इस बात से आप उनकी विजडम का अंदाजा लगा सकते हैं जो इस पूरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को होल्ड करके बैठे हुए हैं। रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद तक मार्च निकला तो फोर्सेस ने सीधी गोलियां चलाई, दर्जनों लोग शहीद हुए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है उसके ऑफिस से ये इस किस्म की तशवीश का इजहार हुआ है। जुल्म छुपाने के लिए हुकूमत ने इंटरनेट बंद, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी ताकि बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो सके और बाहर की इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस ना रहे कि यहाँ क्या हो रहा है। जब हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं होता तो अपना सबसे पुराना और घिसा पिटा फॉर्मूला अप्लाई करती है, जैसा हमारे फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो कहा है कि एहतजाज के पीछे भारत की फंडिंग है। वैसे आपके इस लॉजिक का भी जवाब नहीं है। क्या जबरदस्त मंतक है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इसका बड़ा करारा और एक्यूरेट जवाब दिया कि पाकिस्तान में जब भी कोई गरीब अपने हकूक मांगता है, आप उसे फौरन भारतीय एजेंट या एंटी स्टेट एलिमेंट कहकर, गद्दार वतन कहकर उस पर पाकिस्तान में जिंदगी तंग कर देते हैं। अब जरा स्टेटिस्टिक्स देखते हैं। आज़ाद कश्मीर में 38 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और दूसरी तरफ 12 मखसूस नशिस्तें जो हैं इनके 4.5 लाख वोटर्स हैं जो इस रीजन से बाहर हैं, आज़ाद कश्मीर से बाहर हैं, जिससे मकामी लोगों का मैंडेट बुरी तरह मुतासिर होता है। यह हकीकत है। लेकिन मसले को हल करने की बजाय जुल्म ढाकर इंतखाबात का पूरा अमल ही आपने मशकूक और डाउटफुल बना दिया। कानूनी तौर पर आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि महाजरीन की नशिस्तें आइन का हिस्सा हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ बिजली के कमीशन ने भी कुछ इंडस्ट्रीज की सब्सिडी खत्म कर दी, ये कहकर के इदारे को नुकसान हो रहा है और सब्सिडी खत्म करके उस नुकसान को पूरा किया जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी सवाल है कि हमेशा नुकसान पूरा करने के लिए गरीब की मौशी जिंदगी पर ही अटैक क्यों किया जाता है? और यहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन हम इसे डिस्कस नहीं करते, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये बातें अपनी जगह बहरहाल कायम है। लेकिन हुकूमत ने इंतकाम की तमाम हदें उस वक्त पार कर दी जब 13 ऐसे प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जिनके बच्चों पर यह शक था कि ये बच्चे और इनका स्टाफ इस एहतजाज में शरीक हुए हैं। सोचें, बच्चों के स्कूल बंद करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हासिल कर लेंगे इससे? आप अपनी नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप अपना आटा मांगने पर गोली,
احتجاج پر स्कूल बंद, ये कौन सी जमहूरियत और कौन सी इंसाफ की फॉर्म है जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. लास्ट में इस सारी गुफ्तगू का क्रक्स ये है, जो मालूम हो रहा है कश्मीर के हालात देखकर, जैसे हुकूमत की पॉलिसी मसले को हल करने के लिए नहीं बल्कि सच बोलने वालों को कुचलने के लिए हो. असल हकीकत यह है कि मुजफ्फराबाद की मुंतखब क़यादत के पास कोई इख्तियार ही नहीं है. तमाम फैसले इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ब्यूरोक्रेटिक पावर्स के हाथों में हैं. अगर आप तहरीक आज़ादी के बेस कैंप में ही अपने लोगों पर गोली चलाएंगे या उनको तकलीफ और जुल्म का निशाना बनाएंगे, इंटरनेट बंद करेंगे, उन्हें एजेंट कहेंगे, तो आप मुझे बताएं कि दुनिया में आप मकबूजा कश्मीर पर भारत के जुल्म के खिलाफ अपना मुकदमा कैसे लड़ेंगे. आप अपनी साख भारत के ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके हवाले से इतनी कमजोर कर रहे हैं कि आपको आज़ाद कश्मीर को अपने पास रखना इंटरनेशनली जस्टिफाइड करना मुश्किल हो जाएगा. आप तो खुद अपने कश्मीरियों को वही जख्म दे रहे हैं जो भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है. ताकत के जोर पर अवाम का गला घोंटना बंद कीजिए, और अगर स्ट्रेटेजी ना बदली और शहरियों को उनके माशी और पॉलिटिकल राइट्स ना दिए गए, तो ये बेचैनी एक ऐसे खौफनाक क्राइसिस की तरफ जाएगी जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ सरहद पार दुश्मन उठाएगा, और इसका भी जिम्मेदार आप लोकल कश्मीरियों को ठहराएंगे. इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक फीमान अल्लाह.